ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे कि क्या लेट एंट्री गलत होती है। ये आपने हर ट्रेडिंग बुक में, हर गुरु को कहते हुए सुना होगा, एंट्री टाइम पे लो, लेट एंट्री से आरआर खराब होता है, लेट एंट्री एक बिगिनर मिस्टेक है। एंड ऑनेस्टली ये पार्शियली सच भी है, लेकिन पार्शियली इज अ हेवी वर्ड। परफेक्ट, क्योंकि जो हिस्सा सच नहीं है वो हिस्सा बहुत सारे ट्रेडर्स को एक अलग ट्रैप में डाल देता है। परफेक्ट एंट्री ढूंढने का ट्रैप, जहाँ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। आज मैं एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूंगा कि क्या लेट एंट्री एक गारंटीड लॉस है या कुछ और भी है फ्यूचर में। वेल, फर्स्टली द आंसर डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। और तुम्हारी लेट एंट्री एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो सिर्फ इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्टली, बिफोर कमिंग टू दोस थ्री थिंग्स, लेट एंट्री का रियल इम्पैक्ट सिर्फ एक चीज पे होता है, तुम्हारे रिस्क टू रिवॉर्ड पे। ठीक है, एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर तुम एंट्री लेने वाले थे एक शॉर्ट, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था 1:4 का। बट समझो तुमने थोड़ा लेट किया, तुमने यहाँ किया या तुमने यहाँ भी किया, ठीक है, अराउंड 25% ऑफ योर टारगेट के अंदर, तो अब तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड शिफ्ट होके हो जाता है 1:1.8 का। तो यस, लेट एंट्री से रिस्क रिवॉर्ड पर थोड़ा असर तो आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेट एंट्री गारंटीड लॉस है। लेट एंट्री आरआर कंप्रेस करता है, और आरआर का एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके नीचे ट्रेड वर्थ टेकिंग नहीं होता है। वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करना एक मिस्टेक है लेट एंट्री इटसेल्फ में। मैं समझाता हूँ कैसे। कमिंग टू दोस थ्री थिंग्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फैक्टर वन, कि तुम कितना लेट एंटर कर रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ पे आइडियली एंटर करना था बट तुम समझो यहाँ पे ले रहे हो, तो तुम भाई 50% ऑफ योर टारगेट तुम आधा खो चुके हो, कुछ तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। ये थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया, तो तुम क्या कर सकते हो, एक रूल ऑफ थंब ले सकते हो। अगेन, जैसे यहाँ पे था, ये इमेजिन करो, यहाँ पे था, यहाँ पे तुम्हें मिल रहा था 1:4, है ना, यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है 1:1.8। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा रूल सेट करना है कि अगर मेरी एंट्री मेरे टारगेट के 25% अंदर घुसने की लेट एंट्री होती है, तो मैं वो एंट्री नहीं लूंगा। जैसे यहाँ पे आई डोंट थिंक ये 25% था, क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री की हमने, ये टारगेट था, तो दिस वॉज 50%, और 50% का 25% समवेयर यहाँ आता है। ठीक है, तो वी आर स्टिल वेरी मच इन द 25% जोन। तो तुम फर्स्ट चीज ये कर सकते हो। सेकंड चीज तुम कर सकते हो कि क्या मेरी लेट एंट्री से टारगेट अभी भी वैलिड है। क्योंकि मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टारगेट शिफ्ट करो, अभी तुमने लेट एंट्री ले लिया तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा रखो। आई वुड सजेस्ट कि रिस्क रिवॉर्ड उतना ही रखो, ठीक है, लेकिन क्या करो अभी, रिस्क मत इंक्रीज करो। समझो यहाँ पे एंट्री लेके तुम 1,000 रुपए हार लेते, ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसे लेट होता, तो यहाँ पे भी एंट्री लेके 1,000 रुपए ही हारो। भले ही तुम जीतो फिर 1.8 के या 1.9 ऑलमोस्ट, बट हार रहे हो तो 1,000 ही हारो, और ना ही टारगेट बढ़ा करो। ये दूसरा चीज है। और तीसरा चीज, लेट एंट्री के बाद रिकैलकुलेट करो कि नया रिस्क रिवॉर्ड क्या है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि दैट रिस्क रिवॉर्ड इज वर्थ taking the risk, because the win rate is the win rate that would be applicable on this trade is likely to be higher. The chances of this to win is likely to be higher. तो फिर you can take this trade with, again, the main rule being risk amount सेम ही होना चाहिए। यहाँ तुम 1,000 रिस्क कर रहे थे, तो यहाँ भी 1,000 ही रिस्क करो, ठीक है। और हाउ लेट is target still valid, is RR still acceptable, and am I risking the same, ये तीनों चारों क्वेश्चंस अगर पॉजिटिव है तो एंट्री करो इवन इफ इट इज लेट। क्योंकि ये स्पेसिफिक सिनेरियोज तुमने क्रिएट किए, ठीक है, इन स्पेसिफिक सिनेरियोज के हिसाब से तुम um, अपना रिस्क भी प्रॉपर रख रहे हो, यूर नॉट इंक्रीजिंग योर रिस्क, सो टेक्निकली यू आर नॉट लूजिंग एज सच, ठीक है। बट येस, मोस्टली ट्राई टू अवॉइड लेट एंट्रीज। लेट एंट्रीज क्यों होती है, जनरली डर लगता है या अनश्योर रहते हो तुम, या प्री ट्रेड चेकलिस्ट नहीं होती है तुम्हारे पास। ये सारी चीजें अगर तुम फिक्स करोगे तो तुम लेट एंट्री से भी थोड़ा ठीक हो जाओगे। द प्रॉब्लम विद लेट एंट्रीज, स्पेसिफिक सिनेरियोज जहाँ लेट सिनेरियो, जहाँ लेट एंट्री कैन बी अ प्रॉब्लम। तो जैसे तुम, आई सेड मेन स्टफ कि तुम ओरिजिनल स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करो, यहाँ पे 1,000 रख रहे हो तो यहाँ पे तुमने 2,000 तुम दिया, दिस इज अ कंप्लीट नो नो। यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर तुम बहुत ही लेट एंट्री ले रहे हो, जैसे 50% एंटर हो गया तुम ले रहे हो एंट्री, तो वो भी कुछ सेंसिबल नहीं। एंड अगर, आई नो, बिकॉज इतना सब सोचना, जब तुम ये ऑलरेडी सोच रहे हो कि भाई मैं एंटर करूँ या नहीं, उसमें ये सब सोचना कि सब सही है, इज अ बिट टफ। सो व्हाट यू कैन डू इज, आई टेल यू अ 30 सेकंड डिसीजन फ्रेमवर्क, जहाँ पे तुम ये कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, तुम यहाँ पे एंट्री लेने वाले थे, तुम समझो लेट हो गए, ठीक है, यहाँ तक कैंडल आ गई, अभी यहाँ तक ये 1 मिनट के कैंडल से तो 2 मिनट हो चुके। अब ये 2 मिनट हो चुके ना, अब क्या करो, फटाफट नया रिस्क कैलकुलेट करो, ठीक है, नया रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करो कि नया रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है।
उस हिसाब से साइज एडजस्ट हो रहा है क्या, यहाँ पे साइज एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। और पूछो कि इज दिस वन ऑफ दोस बेटर लेट एंट्रीज, लाइक इज द मार्केट ओवरऑल हेवीली बुलिश, इफ इट इज यस देन दैट इज फाइन, क्योंकि रिगार्डलेस यू विल जस्ट इट विल गो डाउन इन अ वे, राइट। ये खुद को पूछो। एंड या सो तुम ये चीजें कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड से आ रहा है क्या, एम आई एंट्रिंग बिफोर द 25% वाला दूं या एट 25%, ठीक है। और एम आई पुटिंग माई साइज करेक्ट एंड इज द डायरेक्शन दैट आई एम ट्रेडिंग इन, इज इट करेक्ट, ठीक है। इफ यू आस्क दीज क्वेश्चंस देन लेट एंट्री इज नॉट a guaranteed loss, it is a recalculated entry. And that's it for this video. Thank you, and I'll see you in the next one.